टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई न्यू इंसान, एक्स लवर, करंट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपके लव इंटरेस्ट। उनकी फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रहेंगी, वो क्या सोचेंगे आपके लिए, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और भी तरह तरह के प्रेडिक्शंस के लिए, करियर रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, मैजिक से रिलेटेड वीडियोस एंड कंटेंट के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर फॉलो करें। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, तो वहाँ पर भी जाइए, विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बन जाइए फैमिली का हिस्सा। मेरे बाकी दो चैनल्स मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष में भी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें एंड फोकस बनाकर रखिए। जिनकी भी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में करंट इमोशंस उनके क्या होंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's see. Okay, let's see. देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन एक वक्त में सोचेंगे कि जैसे चल रहा है वैसा ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे पल में वो सोचेंगे कि ओ माय गॉड, मुझे इस कनेक्शन में कंप्लीशन चाहिए या फिर मुझे इस कनेक्शन में कंटेनमेंट चाहिए, ठीक है, परिपूर्णता चाहिए, ठीक है, इसमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, इमोशंस की बौछार चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे पल में सोचेंगे कि अरे 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 ये मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा हैवीली नहीं सोचना चाहिए। फिर और एक पल में सोचेंगे कि यार ये हो क्या रहा है इस कनेक्शन में, मुझे बहुत कुछ करना है इस रिश्ते में, मुझे इन्वेस्ट करने हैं अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, टाइम्स। सो रोलर कोस्टर राइड की तरह अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, ठीक है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। सो नो मैटर ये इंसान पुराने पर्सन हो, न्यू इंसान हो, क्रश हो, कोई भी हो, इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर लग रही है थोड़ी सी स्कैटर्ड होगी, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे आपको लेकर। फिर दूसरे टाइम इनकी फीलिंग जो है स्कैटर्ड हो जाएगी, तरह तरह के थॉट्स इनके माइंड से गुजरेंगे, कभी ओवर थिंकिंग करेंगे, कभी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे आपके कनेक्शन में और सोचेंगे कि आपके कनेक्शन में एफर्ट डालने हैं, और कभी कुछ, ठीक है। इस तरीके की मिक्स्ड एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। नो मैटर किसकी गलती है नहीं है, अगर आपके कनेक्शन में कोई इश्यूज चल रहे हैं और अगर गलती आपके पर्सन की है, उसके बावजूद भी आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि वाओ जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है और उसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि आप कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो और आपको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि आप कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हो कनेक्शन में। तो उनको ऐसा फील होगा कि वो ही बस सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार बस मैं ही सोच रही हूँ या मैं ही सोच रहा हूँ, सामने वाला पर्सन यानी कि आप, आपके तरफ से कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कैजुअल हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उनको लेकर बहुत कैजुअल है एंड टेंस फ्री है। तो आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि आप
इन्वॉल्व नहीं है इस रिश्ते में, या फिर एज सच आप टेंस्ड नहीं है अगर आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है। तो हो सकता है कि आप सच में हैं, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप फीलिंग्स वगैरह देख रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, प्रेडिक्शंस देख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि बस वही सोचे जा रहे हैं आपके लिए, या फिर वही उनके ही मन में इमोशंस आ रही हैं, आपका कुछ अता पता नहीं है। एंड आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, आपको एज सच कोई इल इफेक्ट नहीं कर रहा है अगर आपके कनेक्शन में कुछ दूरियां हैं या प्रॉब्लम्स है तो, ठीक है। तो ऐसे फील में आएंगे जिसकी वजह से इनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी, उसके साथ साथ एक वीकनेस काम करेगी कि ओ माई गॉड, इनको ना चेस करने का मन होगा आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप रनर वाले फेज में रहोगे, जहाँ पर आप चाहते हुए भी अपनी माइंडसेट या इमोशंस को शिफ्ट करोगे, और आपके पर्सन चेजिंग वाले एनर्जी में रहेंगे। उनके अंदर एक वीकनेस काम करेगी कि देखिए, इंसान को जब कोई चीज़ बहुत ईजीली मिल जाए तो वो इंसान उस चीज़ की कभी भी वैल्यू नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब इंसान को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ मिलने में उसको दिक्कत आए, या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, या फिर इजीली ना मिले, तो इंसान और भी ज़्यादा मेहनत करता है उस चीज़ को पाने के लिए, और फिर ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालता है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी इसी तरीके से रहेगी कि आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये आप तो कुछ एक्शन, कुछ रिएक्शन दे ही नहीं रहे हो इस पर्सन को, तो इनके मन में डर सताएगा कि व्हाट इफ़ अगर आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, या फिर आप और तो इन्वॉल्व नहीं हो अभी, ठीक है, या फिर कहीं आपके लाइफ में ऑप्शंस की बौछार तो नहीं है। सो एक वीकनेस काम करेगा। तो ये पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको चेस करना चाहेंगे, आप तक पहुँचना चाहेंगे, ठीक है, रीच आउट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपको पाना चाहेंगे, ठीक है। चेजिंग वाली एनर्जी में ये इंसान डेफिनेटली रहेंगे, ओके। सो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको स्टेबल रहना है। अगर आप बहुत डिस्परेट हैं, दिन रात उन्हें मैसेज करते हो, कॉल करते हो, ओके, फॉर एग्जांपल अगर सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, और आप ही बस चेस करते रहते हो, तो अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इंसान आपको रीच आउट करेंगे, उन्हें ऐसा महसूस होगा, ठीक है। सो या आपको अपने इमोशंस को स्टेबल रखने की ज़रूरत है, ओके, जितना हो सके उतना। और भी ज़्यादा देखते हैं। गाइस देखिए, ये पर्सन मुझे एक्शन के एनर्जी में ही दिख रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ एंड वीकनेस काम करने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो ये इंसान अपने आप को पुश करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ईगो है या कुछ इशू है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बात करते करते रुक जाते हैं, या करते नहीं है, या चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ एक चीज़ इनके दिमाग में काम करती है जो इनको पीछे खींच लेती है। लेकिन ये उस चीज़ को भी धक्का देकर अपने आप को पुश करना चाहेंगे, ताकि वो आपके करीब आ पाए, ठीक है। सो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ईगो है, इनका एटीट्यूड है, या फिर कोई और एक इश्यू है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो उस चीज़ से ये इंसान लड़ेंगे, उस चीज़ को पीछे ढकेल कर अपने आप को ये खुद आगे धक्का देंगे आपकी तरफ। तो ये पुश कर करके इनको अगर स्ट्रगल भी फील होगा, तब भी ये इंसान आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आपका सेपरेशन है, अगर नो कॉन्टैक्ट पीरियड है, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि ये इंसान आप तक पहुंचेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलने आ जाएंगे सडनली, ऐसा भी हो सकता है, या किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाएंगे, ओके। और अगर ये क्रश है या कुछ है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में, अगर ये इंसान कोई न्यू पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशनशिप है, फ्रेंडशिप है आपका, या क्रश है, ठीक है, या कोई वर्कर है आपके साथ, कलीग है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा हिंट्स देने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया मिले कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, रोमांटिक लेवल पर कुछ चाहते हैं आपसे, या फिर आपकी तरफ इंटरेस्टेड है ये पर्सन, ओके। सो अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता शुरू नहीं हुआ है, बट हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इंसान आपसे बहुत बात करेंगे, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के साथ, एंड बहुत ज़्यादा हिंट्स दे सकते हैं आपको। एंड अगर ये इंसान कोई पास्ट पर्सन है या आपके हस्बैंड वाइफ है, तो ये इंसान के साथ अगर आपका कोई इशू चल रहा है, तो ये इंसान उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी ईगो को साइड में रखकर, अपने सिचुएशंस को साइड में रखकर, एंड क्योंकि उनके दिल में वो चीज़ काम करेगी कि अगर उन्होंने अब नहीं किया तो लाइफ टाइम के लिए वो कभी और मेहनत नहीं कर पाएंगे आपके लिए, और ज़िंदगी भर पछताएंगे,
ठीक है, या फिर इनके मन में गिल्ट रह जाएगा कि सही वक्त था, हमें रियलाइजेशन भी था, हमें पता भी था कहाँ पर क्या चीज़ों को फिक्स करना चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया। ठीक है, सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के लिए 80% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों और ज़्यादा करीब आओगे, यूनियन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर ये न्यू पर्सन है तो एटलीस्ट आपको एक वाइब या फिर एक ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा कि येस, ये पर्सन भी इंटरेस्टेड है, या फिर ये पर्सन ही हमें चाहते हैं, हमारा ये वहम नहीं है, या फिर ये हमारा इल्यूजन नहीं है कि हम खुद ही फैंटेसाइज कर रहे हैं, खुद ही इमेजिन कर रहे हैं, या फिर खुद ही सोच रहे हैं कि हाँ इनके साथ हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है, या फिर ये हमारे कोई लवर या लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। सो आपको साइन मिल जाएगा, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो ये इनकी फीलिंग्स रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी कार्ड्स वगैरह आपके लिए देख लेते हैं। सो और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में एनर्जेटिक लेवल पे क्या शिफ्ट्स आ रहा है आपके रिश्ते में, देखते हैं। ओके, वी हैव विजन। ओके, सो यहाँ पर नजर आया नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक हो पाएंगे एक दूसरे के रिश्ते को लेकर, आप दोनों होपफुल हो पाएंगे एंड अच्छाई को देख पाएंगे आप दोनों के रिश्ते में, आप भी देख पाओगे, आपके पर्सन भी देख पाएंगे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आपके रिश्ते में आएंगे। ठीक है, बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा होगा, बिकॉज जो अच्छा आउटकम आपके रिश्ते का आ सकता है वो आप दोनों को नज़र आएगा, वो वाइब आप दोनों को मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज बेसिकली आप दोनों फील करने वाले हैं कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अच्छाई, पॉजिटिविटी एंड एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी ज़्यादा है रैदर देन नेगेटिविटी के। ओके, सो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। ये जो मैसेजेस है ये उनकी और भी ज़्यादा इमोशंस को जानने में मदद करेगा। ओके, लेट्स सी। जब बना उसका ही बना, ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इसमें आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। सो चांसेस आर देयर गाइस कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इंसान आपसे मुलाकात करने के लिए प्लान करने की कोशिश करें, या फिर आपको बोले कि वो आपसे मिलना चाहते हैं ऑनलाइन, या फिर ये इंसान आपसे मिल भी सकते हैं, चांसेस दिया। ठीक है, कि मीटिंग हो जाए आपकी अचानक से, या फिर प्लान करके सडनली मिल जाओ। ठीक है, जल्दबाजी में मिलो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ये बोलेंगे आपको कि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, ये भी एक सॉन्ग है, ये बहुत ओल्ड सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, इस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिए। आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो बी रेडी। ओके, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इंसान आपके लिए कुछ खरीदेंगे या फिर आपके लिए कुछ क्रिएट करेंगे आपको सरप्राइज़ करने के लिए आगे आने वाले वक्त पर। आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस कॉज आई कांट एक्सप्रेस। सो ये इंसान बात करेंगे और चाहेंगे कि आप ज़्यादा अटेंशन दो उन्हें, और आप ज़्यादा उन्हें समझ जाओ, मुझसे शादी करोगे। सो हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे ये पर्सन, और आपको कमिट भी कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, यू नेवर नो, सो बी ऑप्टिमिस्टिक। आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई लव योर वॉइस सो मच, कैन यू सिंग फॉर मी बेब। तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कॉल में बात करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड ऑल्सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको बोले कि वो आपका वॉइस सुनना चाहते हैं, या फिर आपका कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आपको सुनना चाहेंगे बेसिकली ये पर्सन। ठीक है, चाहे वो सॉन्ग के थ्रू हो या बात करने के थ्रू हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।